तो देखिए ये पहला वाला कैंडल जो व्हाइट कैंडल ट्रेंड जो है ऑलरेडी अप है, कंटिन्यूड है। पहला व्हाइट कैंडल बनता है, इसका मतलब हमें ये पता चल जाता है कि ट्रेंड अभी जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यूड है। दूसरा कैंडल ब्लैक कैंडल, छोटा कैंडल, नैरो रेंज, ओपन और जो क्लोज है काफी बगल बगल में रहते हैं। तो मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में। आज हम बात करेंगे इवनिंग स्टार के बारे में। इवनिंग स्टार एक टॉपिंग पैटर्न है जो ट्रेंड के टॉप पे आता है। उसे कैसे पहचाने, उसे कैसे ट्रेड करे, वो कैसे बनता है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है वो जब इवनिंग स्टार बनता है, आज हम वो सब जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपने सुझाव, अपने फीडबैक या तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे दीजिए, क्योंकि आपकी फीडबैक बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चल जाता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं और कैसे एनहांसमेंट हमें लेके आना चाहिए अपने वीडियो में। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कैसे हम ट्रेड करें इवनिंग स्टार पैटर्न को। एक बेरिश पैटर्न है जो ट्रेंड को रिवर्स करता है। जल्दी से चलते हैं चार्ट्स की तरफ। तो दोस्तों ये है एक इवनिंग स्टार पैटर्न। यहाँ पर देखिए एरो से मार्क किया जहां पर मैंने कि ये इवनिंग स्टार पैटर्न है। ये भी 3 कैंडल पैटर्न है। पहला कैंडल जो है व्हाइट कैंडल होता है। दूसरा कैंडल एक स्मॉल रेंज कैंडल होता है जैसे हमने अपने मॉर्निंग स्टार में डिस्कस किया था। और तीसरा कैंडल एक ब्लैक कैंडल होता है जो ट्रेंड को चेंज कर देता है। और ये ब्लैक कैंडल जो होता है मिनिमम 75% जो है व्हाइट कैंडल के बॉडी में घुस जाना चाहिए। एक टॉपिंग पैटर्न है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बायर्स है वो एग्जॉस्ट हो गए हैं और हो सकता है यहाँ से मार्केट करेक्ट कर जाए या रिवर्स भी कर जाए, ट्रेंड के ऊपर में आता है। तो देखिए फॉर्मेशन गाइडलाइन है कि 3 डे पैटर्न है। जैसे आपने देखा पिछले चार्ट पे कि 3 कैंडल लगते हैं उसको बनाने में, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल। तो 3 डे पैटर्न है ये, तीन तीन कैंडल लगते हैं इसको बनाने में। ट्रेंड जो है अपेरेंटली अप है, मतलब अप ट्रेंड ही है, अप ट्रेंड में बनता है। पहला बॉडी जो है वो व्हाइट बॉडी होता है। वो ये इंडिकेट करता है कि जो अभी ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है पुलिश ट्रेंड, वो ऑलरेडी ट्रेंड है, कंटिन्यूएशन है, मतलब ट्रेंड की कंटिन्यूएशन है। बुलिश ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ चल रहा है। जो सेकंड कैंडल होता है वो एक नैरो बॉडी होता है, मतलब कि उसकी जो रेंज होती है हाई और लो के बीच में डिफरेंस या ओपन और क्लोज के बीच में डिफरेंस बहुत स्मॉल होती है। तो ओपन और क्लोज के बीच में ही डिफरेंस हम मानते हैं, क्योंकि रेंज जो होता है वो बहुत नैरो रेंज होता है, छोटा रेंज होता है। उस दिन कोई एक्टिविटी मार्केट में खास नहीं होती है और उस दिन कोई खास डिसीजन मार्केट में नहीं होता है, तो नैरो रेंज होता है। हालांकि कलर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इस कैंडल का कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ब्लैक या व्हाइट दोनों हो सकता है। तीसरे दिन एक ब्लैक कैंडल बनता है जो मिनिमम 75% व्हाइट कैंडल के अंदर घुस जाना चाहिए। तो ये तीसरे दिन बनता है एक ब्लैक कैंडल। ब्लैक कैंडल जब बन जाता है इसका मतलब कि उस दिन सेलिंग आई है। हाई ऑफ द पैटर्न कैन बी यूज एज द रेजिस्टेंस। तो जहां ये पैटर्न, तीनों पैटर्न के हाई होते हैं, उसे रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं। और अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ दे, इसके बाद ये पैटर्न रिवर्स नहीं होने के बदले ऊपर चले जाए, तो यहां पर हम एक मोमेंटम ट्रेड भी ले सकते हैं। वो कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाता है, रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता। तो देखिए ये पहला वाला कैंडल जो व्हाइट कैंडल ट्रेंड जो है ऑलरेडी अप है, कंटिन्यूड है। पहला व्हाइट कैंडल बनता है, इसका मतलब हमें ये पता चल जाता है कि ट्रेंड अभी जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यूड है। दूसरा कैंडल ब्लैक कैंडल, छोटा कैंडल, नैरो रेंज, ओपन और जो क्लोज है काफी बगल बगल में रहते हैं। तो ये होता है दूसरा कैंडल, जिसे हम स्टार कैंडल बोलते हैं। एक्चुअल में मॉर्निंग स्टार का या इवनिंग स्टार का स्टार होता है यही कैंडल। और तीसरा कैंडल होता है बड़ा ब्लैक कैंडल, जो मिनिमम जिसे हम बोलते हैं कि 75% व्हाइट बॉडी के अंदर घुस जाना चाहिए, लेकिन यहां पर जो है ये 100% से ऊपर एंट्री ये इस व्हाइट बॉडी को क्लियर कर दिए हैं। और इसके जो तीनों कैंडल के जो हाई होते हैं उसे हम एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसा दिखता है और ऐसा बनता है इवनिंग स्टार पैटर्न। मार्केट का मैसेज क्या है? एक सेंटीमेंट, जो इन्वेस्टर के सेंटीमेंट होता है वो रिवील चेंज इन इट, मतलब हमें इन्वेस्टर के सेंटीमेंट में एक जो चेंज होता है वो रिवील करता है। अप मूव के दौरान ये बनता है पहला कैंडल जो है वो व्हाइट कैंडल है, जो ये शो करता है कि भाई अभी भी खरीदारी मार्केट में है, बायर्स आर देयर इन द मार्केट।
स्टिल द मार्केट इज बुलिश। इसका मतलब जो पहला जो व्हाइट कैंडल है ये हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी भी बुलिश है, बायर्स स्टिल आर देयर इन द मार्केट, और हो सकता है कि नेक्स्ट डे जो है मार्केट ऊपर ही खुले। लेकिन दूसरे दिन क्या होती है कि नैरो रेंज की कैंडल बन जाती है, इनडिसिसिव, मतलब कि ओपन और क्लोज बहुत बगल में इनडिसिसिव कैंडल बन गई है, पता नहीं चलता है, ना बायर जीते ना सेलर जीते, उस दिन क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है, तो नैरो रेंज का कैंडल बनता है। तीसरा दिन एक ब्लैक कैंडल बनता है, इसका मतलब कि सेलर्स जो हैं वो बाहर आ गए हैं, बेयर्स हैव स्टेप्ड इन लैशिंग आउट बायर्स, मतलब कि बेयर्स आ गए हैं, और ये जो बुलिशनेस थी जो मार्केट में चले आ रही थी, यहां पर इन्होंने अचानक में आके उसे धो डाला है, और हो सकता है अब ट्रेंड यहां से चेंज हो जाए या करेक्ट हो जाए, कम से कम अच्छी तरह से करेक्ट हो, भले ट्रेंड चेंज नहीं हो। गैप जो होता है ट्रेंड के इसके पहले, स्टार के पहले और स्टार के बाद अगर गैप मिल जाए तो इस पैटर्न को एनहेंसमेंट मिल जाती है, ये पैटर्न और अच्छा केपेबल हो जाता है, तो गैप से पैटर्न केपेबल हो जाता है। तो देखिए द लॉन्गर द व्हाइट कैंडल एंड द ब्लैक कैंडल डीप इज द इम्पैक्ट, मतलब कि अगर ये व्हाइट कैंडल जितना लंबा हो, इसका मतलब क्या होता है, याद देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि अगर एक बड़ा व्हाइट कैंडल अगर हमें मार्केट के टॉप पे मिलता है, इसका मतलब होता है वो लास्ट बाइंग आई है, और ये जितना बड़ा ब्लैक कैंडल होता है उतना ही सेलिंग फोर्सफुल होता है। तो देखिए यहाँ पर ये बड़ा व्हाइट कैंडल मार्केट के टॉप पे, उसके बाद फॉलोड बाय ब्लैक कैंडल, इसका मतलब ये जो कैंडल था वो लास्ट बायर्स टाइप के कैंडल होते हैं। तो ये जितने बड़े ये दोनों कैंडल होते हैं उतना ही इवेंटफुल और फोर्सफुल होता है रिवर्सल। देखिए यहाँ रिवर्सल, और उसके बाद यहाँ पर इस लेवल पे आके वापस मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो ये देखिए इवनिंग स्टार जो यहाँ बना था, ये वाला इवनिंग स्टार किस तरह से फ्यूचर रेजिस्टेंस की तरह यूज होता है। तो इवनिंग स्टार कैन बी यूज्ड एज एन फ्यूचर रेजिस्टेंस, तो इस बात का भी ध्यान रखिए, एक स्लाइड में दोनों चीज मैंने आपको बता दी। मोर इनडिसिजन द बेटर द रिवर्सल प्रॉपर्टी, जिसका मतलब होता है कि जो स्टार कैंडल जितने इनडिसिसिव कैंडल होते हैं, एक इनडिसिसिव कैंडल मतलब एक दिन इनडिसीजन, दूसरा छोटा कैंडल मतलब दूसरे दिन इनडिसीजन, तीसरा छोटा कैंडल मतलब तीसरे दिन इनडिसीजन, मतलब जितना इनडिसीजन हो उतना ही अच्छा रिवर्सल प्रॉपर्टी होता है। मतलब कि पहले दिन भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये जो खरीदार हैं जो बुल्स है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना, दूसरे दिन भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तीसरे दिन भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत इनडिसीजन है। और इतने इनडिसीजन के बाद अगर एक बेयर कैंडल आता है तो ये बोलता है कि फाइनली 3-4 दिन सलाह मशवरा के बाद, मीटिंग के बाद ये डिसाइड हो गया कि भाई हमें मार्केट को नीचे लेके जाना है। और देखिए अगर इसे हम इस पॉइंट को रेजिस्टेंस की तरह यूज करेंगे तो ये देखिए मार्केट घूम के यहाँ पर आया और यहाँ पर रेजिस्टेंस खा के वापस नीचे चला गया। वैसे भी यहीं यहाँ पर भी देखिए इनडिसीजन है, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। और एक बेयर कैंडल आने के बाद ये इवनिंग स्टार पैटर्न कंफर्म हो जाता है और मार्केट नीचे की तरफ बढ़ जाती है। तो इनडिसीजन है, जितना बेसी इनडिसीजन उतना बेसी रिवर्सल कैपेबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज होती है। ठीक है, गैप्स जैसे मैंने कहा कि गैप्स अगर हो जाए, ये व्हाइट कैंडल के बाद गैप, स्टार के बाद गैप, और ये स्टार ये जो आ जाए, ये दो गैप अगर बीच में आ जाए तो रिवर्सल प्रॉपर्टीज और बेसी बढ़ जाती है। गैप अप हुआ, गैप अप मतलब कि पहले गैप अप तो ये होता है एग्जॉशन गैप, और उसके बाद गैप डाउन, इसका मतलब ये होता है ब्रेकअवे गैप। तो गैप पे भी हमारी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिएगा। गैप को ट्रेड आपने वैसे कभी नहीं किया होगा तो आपको देख के बहुत भी बेसी कन्विक्शन आएगा गैप ट्रेडिंग पे भी। तो इस तरह से गैप का इस्तेमाल किया जाता है इवनिंग स्टार में। और अगर गैप हो तो रिवर्सल कैपेबिलिटीज, रिवर्सल प्रोबेबिलिटीज जो होती है मार्केट की बेसी हो जाती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डेप्थ ऑफ द थर्ड डे कैंडल मैटर, जैसे मैंने कहा कि जितना बड़ा होगा ये बेयर कैंडल उतना ही एक्सट्रीम होगा रिवर्सल। तो देखिए ऐसे पता चल जाता है कि देखिए ये जो बेयर कैंडल है, ये देखिए इसने क्या किया है, इसने दो बुल कैंडल्स को निगल लिए हैं। इसका मतलब कि जितना बड़ा ब्लैक कैंडल होगा, जितना डेप्थ होगा ब्लैक कैंडल का, उतना ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा। देखिए मैं आपको
कुछ चीजें बताऊंगा आने वाले सेशन में कैंडल स्टिक्स के बारे में कि ये जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हम देखते हैं, स्टार कैंडल हम देखते हैं या कुछ भी कैंडल देखते हैं, इसकी एक क्राइटेरिया होती है। हर एक कैंडल को हम बेयर इनगल्फिंग, बुल इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बोलकर ट्रेड नहीं कर सकते। एक क्राइटेरिया होती है। मैं वो क्राइटेरिया नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा किस कैंडल को हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। तो अब देखिए अभी प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं, इंडिकेटर के साथ यूज करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर एक तो था ओवरबॉट स्टोचैस्टिक, तो यहाँ पर स्टोचैस्टिक जो थी ओवरबॉट लेवल पे थी। इसका मतलब ये हमें पहले बता दे रहे थे कि यहाँ पर जो सेलिंग बाइंग पावर है वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। दूसरा था प्रीवियस रेजिस्टेंस, तो देखिए ये पहला इवनिंग स्टार, फिर मार्केट नीचे जाती है और वापस टच करके यहां पर दूसरी इवनिंग स्टार बनाती है। तो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस हमें है, एक रेजिस्टेंस का लेवल हमें मिला हुआ है। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस। तीसरा हाई वेव डोजी विथ वॉल्यूम्स, तो देखिए ये वॉल्यूम्स यहां पर आप देखो, और ये हाई वेव डोजी। हाई वेव डोजी का मतलब होता है एक्सट्रीम इंडिसीजन। ठीक है, तो मैंने कैसे कहा कि जितना इंडिसीजन हो उतना अच्छा है, तो हाई वेव डोजी का मतलब होता है एक्सट्रीम इंडिसीजन। इतने इंडिसीजन के बाद ये ब्लैक कैंडल आ गया, तो ये बहुत एक्सट्रीम करेक्शन होगा, प्रोबेबिलिटीज हाई होगी। तो ओवरबॉट स्टोचैस्टिक, रेसिस्टेंस, हाई वेव डोजी, वॉल्यूम्स, गैप्स, ये सब हम यूज कर ले। अगर ये सब ऐसे ऐसे ऐसा प्रोबेबिलिटी, ऐसा सेटअप मिले, तो हमें ये जानना चाहिए कि वो सेटअप की रिवर्सल की कैपेबिलिटीज जो है वो ज्यादा होती है, वो अच्छी होती है। दोस्तों ये था हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। हमने ऑल मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न कवर कर लिए। वैसे तो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट और मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न्स है आज आपने सारे कवर कर लिए। अब भाई सीख तो लिए हैं, लेकिन इन्हें यूज कैसे करें, कहां करें, शॉर्ट कैसे लें, लॉन्ग कैसे लें, तो नेक्स्ट सेशन से हमारा शुरू होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कैंडलस्टिक्स। हम देखेंगे कैंडलस्टिक्स को आप मूविंग एवरेज के साथ, गैप्स के साथ, टेक्निकल पैटर्न्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, सेक्टर एनालिसिस में कैसे यूज कर सकते हैं, स्टॉक एनालिसिस में कैसे यूज कर सकते हैं, कमोडिटी एनालिसिस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम सही, पहले तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। और एक और चीज, फीडबैक जरूर दीजिए। अपने फीडबैक हमें बताइए कि आपको चैनल कैसा लग रहा है और हमें क्या तब्दीलियां लानी चाहिए, इसमें हमें और क्या ऐड करना चाहिए। ये जो डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, इस पे अपने फीडबैक हमें भेजिए। व्हाट्सएप करिए, फेसबुक पे दे दीजिए, ट्विटर पे दे दीजिए, लिंक्डइन पे दे दीजिए, लेकिन अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए। इससे हमें पता लग जाता है कि हम अपने चैनल को और कैसे सुधार सकते हैं। दोस्तों ये था इस वीक के लिए। नेक्स्ट वीक हम वापस आएंगे और देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ी सी एक्सटेंसिव होगी, थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात करेंगे वहां पर। अब हम रुकी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आर्मेचर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात करेंगे कि एक्चुअल में चार्ट्स पे कैसे हम ट्रेड करें कैंडल्स को। दोस्तों ये था आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में मैं वापस आपके पास आऊंगा कुछ नया लेके। जब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग। दिस इज भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे एंड ट्रेड वेल।